ओके, लेट्स सी कोन। ठीक है, एक्सरसाइज 20B। कोन वही जो बर्थडे का कैप होता है, उसी को कोन बोलते हैं। ठीक है, डायग्राम इसका कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, बर्थडे का जो कैप आपने देखा ही होगा ना, इस टाइप का कोन होता है। ठीक है, अब इस कोन का कुछ एक रेडियस होता है, यहाँ पे कुछ रेडियस होता है। ठीक है, और फिर इसकी कुछ हाइट होती है। ठीक है, इसकी कुछ हाइट होती है, और ये वाला जो होता है ना, इसको हम लोग स्लेंट हाइट बोलते हैं। इसको हम लोग स्लेंट हाइट बोलते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एल। क्या बोलते हैं इसको? स्लेंट हाइट बोलते हैं। स्लेंट हाइट। ठीक है, इसको स्लेंट हाइट बोलते हैं। ओके, तो इसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाता है ना, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, ये एक छोटा सा यहाँ पे एक ट्रायंगल सा बन गया है। ठीक है, इस चीज़ को अगर मैं यहाँ पे फिर से बना दूँ तो फिर देखिए, कुछ इस टाइप का यहाँ पे ट्रायंगल सा बन गया है। ठीक है, इस वाली पार्ट को मैं, इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, यही पार्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे ये हाइट है, ये स्लेंट हाइट है। ठीक है, इसको स्लेंट हाइट बोलते हैं। और नीचे ये तो रेडियस, ये वाला क्या है? रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिलेशन बनता है। ये हाइपोटेनस क्या हो गया? हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने है, ये हाइपोटेनस क्या हो गया? एल हो गया। तो एल का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा इन दोनों के सम के स्क्वायर के। ठीक है, ये सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिलेशन बन जाता है। ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, एक रिलेशन है कि जो स्लेंट हाइट का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा किसके? हाइट के स्क्वायर के और रेडियस के स्क्वायर के। ठीक है, क्लियर है? ये पहला फॉर्मूला है। ठीक है, अब और क्या फॉर्मूलाज होते हैं? दूसरा फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, कर्व सरफेस एरिया का। ठीक है, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया का क्या होता है? कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल होता है। ठीक है, ओके। तीसरा फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? एक तो पहले कर्व सरफेस एरिया ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे एरिया ऑफ बेस है ना, ये सर्कल है, यहाँ पे एरिया ऑफ बेस, बेस में सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, राइट। तो इसमें ऐड कर देंगे पाई आर स्क्वायर। पाई कॉमन आ जाएगा, आर भी कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? एल प्लस आर बचेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया का। ठीक है, कोन के टोटल सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम होता है ना, तीसरा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब ये कितना जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, जो कोन है कितना जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला था? सिलेंडर की वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला था? पाई आर स्क्वायर एच था, राइट। बस इसके आगे 1/3 लग जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम का। तो इन चारों फॉर्मूलाज से, ठीक है, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला हो गया, तो इन चारों फॉर्मूलाज से आप ये पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर सकती है। ठीक है, देख लीजिए इस फॉर्मूलेस को, इसमें कुछ डाउट है आपको? ठीक है, फिर अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, सिंपल एक्सरसाइज में आ जाते हैं। ओके, एमसीक्यूज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज जरा देख लेते हैं। ओके, फॉर्मूलाज क्लियर होने चाहिए। ठीक है, हम लोग एमसीक्यूज देख रहे हैं एक्सरसाइज 20B के, राइट। पहला एमसीक्यू देख लेते हैं। द रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ सॉलिड मेटेलिक कोन। एक सॉलिड मेटेलिक कोन है, ठीक है, जिसका रेडियस और हाइट क्या है? आर आर सेंटीमीटर ईच। दोनों ही आर सेंटीमीटर है, रेडियस भी आर सेंटीमीटर है और हाइट भी आर सेंटीमीटर है। ठीक है, एक कोन है जिसका रेडियस आर सेंटीमीटर है और हाइट भी आर सेंटीमीटर है। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा कोन का? रेडियस कितना है? रेडियस आर सेंटीमीटर है और हाइट भी आर सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पहले क्या कीजिए, सिलेंडर का वॉल्यूम लिख दीजिए, पाई आर स्क्वायर एच, उसके आगे लगा दीजिए 1/3। तो ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कोन का। ठीक है, तो फिर निकाल लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, इसको सॉल्व कर भी सकती हैं, या फिर आप यहाँ पे
अगर आंसर देखें तो इस हिसाब से क्या करें हम लोग ना, यहाँ पे आंसर निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, पाई को रहने देते हैं, आर स्क्वायर है ही, ठीक है। यहाँ पे एच की जगह पर आर लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि एच की वैल्यू आर सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, तो वही आर लिख दिया हमने। 1/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा ना, आर स्क्वायर को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम हो गया हमारा। ऑप्शन में ऑप्शन लाने के लिए हम लोग इसको ऐसे लिखे, ठीक है। कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, 1/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट है। कुछ डाउट है इसमें? बी नंबर देखते हैं, ठीक है। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सॉलिड कोन इज आर सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ सॉलिड कोन, एक सॉलिड कोन है, ठीक है, एक सॉलिड कोन है जिसका जो रेडियस है, रेडियस किसका, बेस का जो रेडियस है वो आर सेंटीमीटर है। एक कोन है जिसका रेडियस जो है वो आर सेंटीमीटर है, ठीक है। हाइट एच सेंटीमीटर है, हाइट एच सेंटीमीटर है, ठीक है। ये इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, तो स्लैंट हाइट बोलते हैं, एल बोलते हैं, ठीक है। ये हमको नहीं गिवन है, हमको बस ये गिवन है। इट्स कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सिंपल आंसर कर दीजिए, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। सिंपल बोला आपको, एक कोन है जिसका रेडियस आर सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ बेस बोला मतलब रेडियस ही बोला ना ऑब्वियसली, ठीक है, और हाइट उसका एच सेंटीमीटर है, यही तो बोला। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सिंपल बता दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है कर्व सरफेस एरिया का, कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल होता है। एल मतलब स्लैंट हाइट, ये वाली हाइट को बोलते हैं स्लैंट हाइट, ठीक है। तो पाई की वैल्यू तो हमको पता है, ठीक है। एमसीक्यूज ये मैच करने के लिए, आंसर यहाँ पे लाने के लिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू नहीं पुट करेंगे, क्योंकि कहीं पर वैल्यू पाई का वैल्यू पुट नहीं किया गया है, ठीक है, ऑप्शंस को देख लीजिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, ठीक है। आर तुमको आर ही गिवन है, स्लैंट हाइट हमको नहीं गिवन है ना, तो यही तो हो गया पाई आर एल। तो देख लीजिए कहीं पर पाई आर एल गिवन नहीं है ना, एल की जगह पर ये अंडर रूट वाला कुछ गिवन है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, मैंने एल का आपको एक रिलेशन बताया था, क्या बताया था कि एल स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एल स्क्वायर इक्वल होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पे एल की जगह पर हम लोग वही चीज़ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो यही देख लीजिए, ठीक है, ये एल स्क्वायर है तो ये ऐसे स्क्वायर की जगह पर ये उधर चला जाएगा, अंदर रूट हो जाएगा, तो यहाँ पर भी अंदर रूट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल एल है, यहाँ पे एल स्क्वायर नहीं है। अगर एल स्क्वायर होता तो सिर्फ ये चीज़ लिख देते, ठीक है। यहाँ पे एल पूछ रहा है तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंदर रूट में ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये 2 सही है, ठीक है। कुछ डाउट है इस सब में? ओके, देखते हैं हम लोग सी नंबर देखते हैं, सी नंबर क्या बोल रहा है। एक कॉनिकल टॉय है, एक कॉनिकल टॉय टेंट हाउस है, कॉनिकल है मतलब कौन शेप का है, टॉय टेंट हाउस है, ठीक है। कॉनिकल शेप का टेंट हाउस होता है ना, वही कुछ इस टाइप का, वही, ठीक है, ऐसे करके डायग्राम मुझसे अच्छा बनता नहीं है, ठीक है। इसकी कुछ स्लैंट हाइट होगी ऑब्वियसली, फिर इसका कुछ ये हाइट, ओके, ये इसका कुछ रेडियस भी होगा, ठीक है। देखते क्या गिवन है। एक कॉनिकल टॉय टेंट हाउस है 28 सेंटीमीटर का इन रेडियस, 28 सेंटीमीटर इन रेडियस, रेडियस आपको गिवन है कितना, 28 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। और क्या गिवन है, एंड 21 सेंटीमीटर इन स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट आपको गिवन है कितनी, 20, कितनी थी, 21 सेंटीमीटर, हाँ 21 सेंटीमीटर इन स्लैंट हाइट, ठीक है। 21 सेंटीमीटर आपको स्लैंट हाइट गिवन है, 28 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है। और क्या है, इज मेड अप फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर सीट, इसको बनाया गया है एक रेक्टेंगुलर सीट से बनाया गया है, ठीक है। इसको बनाया गया है किससे, एक रेक्टेंगुलर सीट से, एक रेक्टेंगल का एक सीट है उससे बनाया गया है। ऑफ पेपर 22 सेंटीमीटर विथ वाइड, ठीक है, वाइड मतलब वही ब्रेथ गिवन है। तो एक रेक्टेंगुलर सीट से इसको बनाया गया है, और उसका जो विथ है, विथ मतलब ब्रेथ जो है वो क्या है, 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। 22 सेंटीमीटर है वाइड, वाइड मतलब ब्रेथ गिवन है, ठीक है, रेक्टेंगुलर का। द स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ द पेपर सीट रिक्वायर्ड, आपको लेंथ पूछ रहा है ना,
आपसे लेंथ पूछ रहा है, लेंथ ऑफ द पेपर सीट। पेपर्स मतलब ये रेक्टेंगुलर पेपर जो है, रेक्टेंगुलर सीट जो है, इसका आपसे लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, डोंट कंफ्यूज, वहाँ पे स्मॉलेस्ट लिखा है। ठीक है, ओके, आपसे लेंथ पूछ रहा है इस रेक्टेंगुलर सीट का। क्वेश्चन क्लियर है? हमको रेडियस गिवन है, स्लेंट हाइट गिवन है। ये बनाया गया है किससे? ये जो बनाया किससे गया है? ये था क्या पहले? ये कॉनिकल टॉय टेंट हाउस है, ये टेंट हाउस है। ठीक है, ये बनाया किससे गया है? इस रेक्टेंगुलर सीट से बनाया गया, जिसका ब्रेथ है 22 सेंटीमीटर। इसका हमको लेंथ ढूंढना है, इसका हमको लेंथ फाइंड आउट करना है। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। ठीक है, कैसे ढूंढेंगे? सिंपल, एक स्टेटमेंट अगर क्लियर है, मैं एक स्टेटमेंट लिख दूंगा, अगर वो क्लियर है तो ये सॉल्व हो जाएगा आराम से। क्या स्टेटमेंट है? कि इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है, इस रेक्टेंगल का जो एरिया है क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने स्मॉल एल लिखा है, यहाँ पर भी स्मॉल एल लिखा है, तो दोनों तो मिल जाएगा ना। इसलिए किसी को अलग करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? कैपिटल एल डाल देते हैं, इसको कैपिटल बी डाल देते हैं। या फिर आप चाहे तो L2 भी कर सकती हैं, और ठीक है, L2 भी लिख सकती है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। किसी को किसी भी चीज़ से आप रिप्रेजेंट कर सकती है, बस फ़र्क होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, हमको ये लेंथ ही ढूंढना है, लेंथ ढूंढना है, रिमेंबर, हमको इसका लेंथ ढूंढना है। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका एरिया क्या होता है? अच्छा, इसका तो एक होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, दो एरिया होता है। आप कौन सा यहाँ पे एरिया लीजिएगा? आप यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया लीजिएगा। ठीक है, कौन सा एरिया? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कौन का? पाई आर एल होता है। क्यों कर्व सरफेस एरिया क्यों लिया? क्योंकि हम लोग यहाँ पे टेंट बना रहे हैं ना, नीचे कुछ थोड़ी डालेंगे। टेंट मतलब क्या? ऊपर, टेंट मतलब ऊपर होना चाहिए ना, मतलब इसके यहाँ पे लगाएंगे ना, टेंट यहाँ पे लगाएंगे ना, नीचे फ्लोर में तो कुछ थोड़ी लगाएंगे। ठीक है, टेंट मतलब इसमें लगाएंगे, कर्व्ड में लगाएंगे, इस वाले पार्ट में लगाएंगे, तो ये वाले पार्ट को कर्व्ड बोलते हैं। और ये हो गया एरिया ऑफ बेस। दोनों को जब मिला देंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, हम लोग लेकिन यहाँ सर पे एक क्या बार लेंगे? दोबारा बता दो। हाँ, हम लोग यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया लेंगे ना। ये जो टेंट है कहाँ पे लगाएंगे? कर्व सरफेस एरिया पे लगाएंगे। और कॉनिकल टॉय टेंट हाउस, ठीक है, कॉनिकल शेप का टॉय टेंट हाउस है, टेंट हाउस है, तो टेंट लगाएंगे कहाँ पे? इसके कर्व सरफेस एरिया पे लगाएंगे ना, नीचे थोड़ी लगाएंगे, ये एरिया ऑफ बेस में नहीं लगाएंगे ना। अब क्लियर है? अगर सर एरिया ऑफ बेस पे लगा दे तो फिर वॉल्यूम लगती ना। एरिया ऑफ बेस दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो फिर वो तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगी ना। अच्छा, ठीक है। और ये LB वाला बताना। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ टू ब्रेथ। हमको ये लेंथ कैलकुलेट करना है, इसलिए हमने ये इस्तेमाल किया। ओके सर। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, कुछ खास है नहीं। हमको ये लेंथ ढूंढना ही है। ठीक है, ब्रेथ गिवन है 22, पाई की वैल्यू 22/7 फेमस है, आर की वैल्यू 28 होती है, एल की वैल्यू 21 होती है, 7 3 × 21। ठीक है, ये फोर्जा से भी कर सकता था। ठीक है, और कुछ कट नहीं होगा। ओके, यहाँ से डायरेक्टली कट कर देते हैं। ठीक है, ऊपर ऊपर 22 कट हो जाएगा, कोई डाउट इसमें? जब नीचे नीचे कट हो सकता है तो ऊपर ऊपर भी कट हो सकता है। ठीक है, कितना बचा? एल इज इक्वल टू क्या हो गया? ये बीच में इक्वल टू है। ठीक है, 28 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या होता है? 8 3 = 2 बचेगा, 3 2 = 6 7 8, 84 आ गया। और लेंथ ढूंढ रहे हैं तो सेंटीमीटर लगा देंगे, बिकॉज ऑल द यूनिट्स आर इन सेंटीमीटर, है ना, सारी यूनिट सेंटीमीटर में है, ब्रेथ भी सेंटीमीटर में, इसलिए लेंथ भी हम लोग सेंटीमीटर में लिखेंगे। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ठीक है, फिर अब हम लोग देखते हैं डी नंबर। ठीक, डी पार्ट। ओके, डी पार्ट देखते हैं। फॉर अ कोन, अगर एमसीक्यूज क्लियर है तो इधर बहुत इजी पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैंने पहले एमसीक्यू ही बता दिया। फॉर अ कोन, कोन के लिए द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ बेस, किसका किसका रेशियो बोल रहा है? वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ बेस का जो रेशियो है वो 11:6 है। किसका किसका? वॉल्यूम का जो रेशियो है और जो एरिया ऑफ बेस का रेशियो है, एरिया ऑफ बेस का जो रेशियो है वो कितना है? 11:2 है, राइट? सॉरी, 11:6 है ना, 11:6 है, 11:6 है। ठीक है, जो
रेशियो है वॉल्यूम और एरिया ऑफ बेस का, वो 11:6 है, ठीक है। यहाँ बोल दिया है कोन है, ठीक है, फॉर अ कोन, कोन के लिए, ठीक है, जो वॉल्यूम है और एरिया ऑफ कोन का जो रेशियो है वो 11:6 है। द हाइट ऑफ अ कोन इज, आपसे हाइट पूछ रहा है कोन का, आपसे हाइट पूछा जा रहा है कोन का, ठीक है। आपसे डायग्राम बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, डायग्राम हम लोग बना सकते हैं। ओके, कोन का डायग्राम भाई बर्थडे वाला जो कैप होता है वही डायग्राम होता है, ठीक है। इसकी कुछ हाइट होगी ऑब्वियसली, है ना, ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है, ये रेडियस, ठीक है। इसका हमको हाइट ढूंढना है ना, इसका हाइट हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर ही है ना, ये गिवन है रेडियस, वी हैव टू, हमको क्या ढूंढना, क्या था भूल गया मैं, हाइट ढूंढना था, ठीक है, हाइट ढूंढना है, हाइट हमको कैलकुलेट करना है, रेडियस नहीं, हमको हाइट कैलकुलेट करना है, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है, पहले सिलेंडर का वॉल्यूम लिख दीजिए, पाई आर स्क्वायर एच, उसके आगे 1/3 लगा दीजिए, ये किसका फॉर्मूला हो गया, वॉल्यूम ऑफ कोन का, बाय एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया क्या होगा, बेस का, बेस में यहाँ पे क्या है, सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 11/6, यहाँ पे पाई पाई कट जाएगा, ये आर स्क्वायर भी कट हो जाएगा, क्या बचेगा 1/3 और एच बचेगा, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं ना, एच इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, एक तो ऑलरेडी 11/6 है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे अच्छा एक स्टेप और लिख ले क्या, यहाँ पे 1/3 होता तो फिर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/3 होगा यहाँ पे नीचे में, फिर ऊपर जाएगा तो 3/1 हो जाएगा, हाँ सही है, 3 1 जा 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। 11/2 आ रहा है मेरा, ठीक है, इसको डेसिमल में ले आते हैं, 2 5 जा 10 पॉइंट, फिर 1 बचेगा, फिर 5 जा 10, और हाइट निकालें तो सेंटीमीटर पुट कर देंगे। अच्छा हमको यहाँ पे कोई यूनिट ही नहीं गिवन है, यहाँ पे हमको कोई यूनिट नहीं गिवन नहीं है, ना हाइट का हमको, ना रेडियस का, ना हमको वॉल्यूम भी हमको रेशियो में गिवन है ना, वॉल्यूम भी हमको रेशियो में गिवन है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम लोग कोई यूनिट गिवन नहीं रहेगा, तो कोई क्वेश्चन में तो आप क्या करिएगा, सिर्फ यूनिट लिख दीजिए, सिर्फ यूनिट, कोई यूनिट ही गिवन नहीं है तो सिर्फ यूनिट लिख देंगे, ठीक है। कोई यूनिट नहीं गिवन है तो बस यूनिट लिख देंगे, तो ये वाला आंसर हो गया हमारा, ठीक है। शायद इसमें आंसर शीट में शायद कुछ मिस्टेक है, ठीक है, मेरा ये आ रहा है, आंसर शीट में कुछ और लिखा है, आंसर शीट में ये ऑप्शन नंबर 1 लिखा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये तो कभी हो ही नहीं सकता ना, ये हो ही नहीं सकता, ओके, इसलिए यही सही है ना, ऑप्शन नंबर 2 सही है, देख लीजिए कुछ में पूछना हो तो। अच्छा इसमें डाउट आता है कि इसमें आप एक्स ले सकती हैं, लेट एक्स करके लेते हैं ना, इस तरह यहाँ पे एक्स एक्स करके लेते हैं, तो अगर आप ले भी लीजिएगा तो ये कट ही हो जाएगा ना, ये MCQ है इसलिए मैं उतना वो नहीं करता, ठीक है। अगर ले भी ले एक्स वगैरह तो ये कट ही हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाउट है, ओके, फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई, है ना, लास्ट पार्ट ऑफ द MCQ का लास्ट पार्ट है ना, लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, ओके। जो रेडाई है, ठीक है, रेडाई ऑफ 2 सॉलिड्स कोन्स, 2 सॉलिड के कोन्स हैं, 2 कोन्स हैं, ठीक है, 2 कोन्स हैं, ओके। डायग्राम बना भी सकती हैं, स्किप भी कर दीजिए, MCQ है तो क्या डायग्राम बनाना, ठीक है। तो रेडाई है 2 सॉलिड कोन्स का आर इक्वल एंड इक्वल है, रेडाई इक्वल है, 2 सॉलिड कोन्स है, ठीक है, इमेजिन कीजिए 2 सॉलिड कोन है जिसका रेडाई इक्वल है, ठीक है, मतलब इसका अगर 1 होगा तो उसके दूसरे का भी 1 होगा, ठीक है। एंड दियर स्लेंट हाइट्स आर इन द रेशियो, और उसकी जो स्लेंट हाइट्स है वो रेशियो में आपको गिवन है 7:4, ठीक है। 2 कोन्स है जिसका रेडियस दोनों का इक्वल है, और जो स्लेंट हाइट है उसका वो रेशियो में गिवन है 7:4, द रेशियो बिटवीन द कर्व सरफेस एरियाज इज, तो दोनों कोन्स का कर्व सरफेस एरिया का रेशियो बताना है। पहले वाले कोन का मान लेते हैं कर्व सरफेस एरिया 1 होगा, दूसरे वाले का कर्व सरफेस एरिया 2 होगा, रेशियो बोला है मतलब डिवाइड है ना, फॉर्मूला डायरेक्टली पुट कर दीजिए, क्या होता है कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल, या नीचे भी लिखेंगे पाई आर एल, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बड़ा एल, बड़ा बिग एल लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का अलग अलग है ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझिए, रेडियस दोनों का क्या है, इक्वल है, तो रेडियस हमने यहाँ पे बड़ा आर नहीं लिखा या R2 नहीं लिखा, ठीक है,
और पाई तो सेम ही रहता है ना, पाई की वैल्यू 22/7 22/7, तो ये पाई आर कट हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल एल, ये बड़ा सा रेशियो में है ना, जो स्लेंट हाइट से वो क्या रेशियो में है, 7:4 है। तो अगर आप इसको 7x करके लेंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या 7 सिर्फ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नीचे 4x ले लीजिए, या फिर सिंपल 4, क्योंकि x कट ही जाएगा ना, जो लेट करके लेते हैं ना, लेट लेट द स्लेंट हाइट इज 7x एंड 4x, ऐसे करके, ठीक है। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 7:4 आ जाएगा। कर्व सरफेस एरियाज का रेशियो क्या आ गया, 7:4 आ गया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। कुछ डाउट है इसमें, इस वाले क्वेश्चन में? इजी क्वेश्चन था। डाउट है? नो सर। ठीक है, फिर अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। ओके, 2 दिन में हम लोग खत्म कर देंगे इस पूरे को। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। आपको कोन की यहाँ पे वॉल्यूम ढूंढनी है, ठीक है। हुज, एक कोन बना ही लेते हैं ना, एक कोन है जिसका आपको क्या ढूंढना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये कोन हो गया, इसका कुछ रेडियस होगा, ये ऑब्वियसली इसका कुछ हाइट होगी, है ना। ये स्लेंट हाइट हो गई, ठीक है। ओके, फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है कोन का, जिसका स्लेंट हाइट 17 सेंटीमीटर, जिसका स्लेंट हाइट कितना है, 17 सेंटीमीटर है। और रेडियस जो है बेस का वो 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन क्लियर है? ढूंढना क्या है, वॉल्यूम ढूंढना है, ठीक है, वॉल्यूम ढूंढना है। क्या होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला, सिलेंडर का वॉल्यूम लिख दीजिए πr²h, उसके आगे 1/3 लगा दीजिए, ठीक है। यूट्यूब पे आप जाके ये सब वीडियोस देखना, ठीक है। मतलब अगर सेम कोन जैसा कुछ एक रहता है, ठीक है, इस टाइप का ही, और सिलेंडर एक रहता है, तो इस वाले से अगर हम लोग 3 बार डालेंगे पानी, ठीक है, सिलेंडर में, तो तब जाके एक सिलेंडर फुल होता है, ठीक है। तो आप देखना समझ जाएगी वॉल्यूम क्यों इक्वल होता है 1/3 टाइम्स, ठीक है। सिंपल वैल्यूज पुट कर देना है, पाई की वैल्यू 22/7, r², आर की वैल्यू कितनी है, 8 है, 8 × 8 कर देंगे, ठीक है। और एच की वैल्यू कितनी है, अच्छा एच तो हमको ढूंढनी ही है, राइट, नहीं एच, अच्छा हमको एच गिवन ही नहीं है, एच हमको गिवन ही नहीं है, ठीक है। हमको ढूंढना वॉल्यूम है, हमको ढूंढना वॉल्यूम है, एच नहीं ढूंढना, वॉल्यूम है, लेकिन हमको एच नहीं गिवन है। कैसे ढूंढेंगे एच, एक रिलेशन मैंने बताया था, क्या होता है, L² = ये सिंपल चीज़ है ना, एच स्क्वायर हाँ, प्लस आर एच स्क्वायर। स्क्वायर प्लस r², ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे L² माइनस r² इधर ले आते हैं, h² को उधर रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि एच हमको ढूंढना ही है ना, इसलिए इसको इधर ले आए। L² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, L यहाँ पे 17 है, 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 289 हो जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट 20 तक का याद रखना चाहिए, ठीक है। स्मॉल आर का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, राइट, h²। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अच्छा अभी 125 आ जाएगा कुछ यहाँ पे, ठीक है, हाँ 125 आ जाएगा, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, ठीक है। h निकल गई, वैल्यू पुट कर देंगे h की यहाँ पे 15, ठीक है। 3 5 15 कट हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और तो कुछ नहीं कट होगा। 22 5 ये हो जाएगा, 8 64 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके आप आंसर यहाँ पे लिख देना, और वॉल्यूम ढूंढ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ओके, या मैं ही कर ही देता हूँ, 110 64, ठीक है, 0 4 1 4 4 1 4 0 6 1 6 6 1 6 0 4 7040 7040, और वॉल्यूम ढूंढने तो सेंटीमीटर क्यूब लग जाएगा, ठीक है। अगर यूनिट्स याद नहीं रहते तो उसमें सिंपल तरीका है, आर, पाई का तो कुछ यूनिट होता नहीं है, आर का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। तो ये अब थर्ड नंबर करते हैं, ठीक है। इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज, कर्व सरफेस एरिया आपको गिवन है कितना, कोन का आपको कर्व सरफेस एरिया गिवन है, कितना गिवन है, 12320 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, ठीक है। इतना आपको कर्व सरफेस एरिया आपको इतना गिवन है। इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 56 सेंटीमीटर, रेडियस कितना आपको गिवन है, 56 सेंटीमीटर गिवन है। डायग्राम बना भी सकती हैं, स्किप कीजिए, सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड इट्स हाइट, हाइट ढूंढनी है, ढूंढ लेंगे, है ना। हाइट हम लोग को कैलकुलेट करनी है,
इस वाले क्वेश्चन में कुछ सोचना ही नहीं है। कर्व सरफेस एरिया है, रेडियस गिवन है, हाइट ढूंढनी है। कर्व सरफेस एरिया कितना गिवन है, 12320 गिवन है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है, राइट। 12320, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 56 और एल तो हमको ढूंढना ही, अच्छा ओके ठीक है। 7 आई थिंक 7 7 जा 49 होता है, 7 8 जा 56 हो जाएगा, ठीक है। 22 8 जा कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, ठीक है। 88 एल इज इक्वल टू 2320 हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके ठीक है। तो 88 एल इज इक्वल टू 12,320 हो जाएगा। एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपॉन 88 हो जाएगा, ठीक है। कट कर लीजिए इसको, 44 जा और इसको 6 जा, 1 जा, देन 6 जा, देन 0 जा, ठीक है, जो भी है, ठीक है। 22 313080, ठीक है। 11 2 जा 22, 11 2 जा 22 यहाँ पे, ठीक है। 8 बचेगा, 8 8 जा 88, 0, 2 1 जा 2 1 जा 2 4 जा 0 जा, ठीक है। एल की वैल्यू आ गई 140, ठीक है, 140 और सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। स्लैंट हाइट हमको मिल गई, लेकिन हमको ढूंढना क्या है, हमको स्लैंट हाइट थोड़ी ढूंढना है, हमको तो हाइट ढूंढना है। ढूंढ लेंगे हाइट, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। या फिर स्क्वायर को उधर भी ले जाएगी कि रूट में कन्वर्ट कर दीजिए, है ना। इस चीज़ को ऐसा भी लिख सकती है, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर को उधर हटा देंगे तो फिर रूट में आ जाएगा। वैल्यू ढूंढ लेंगे आप हाइट की, 140 का स्क्वायर, ठीक है। फिर करके देख लीजिएगा 142 टाइम्स, फिर आर का स्क्वायर, आर कितना गिवन है 56, 56 का स्क्वायर, दोनों को माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। फिर आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। हाइट यहाँ पे निकाल लेना, 4 नंबर हम लोग देखते हैं, ठीक है। कर लेना आप, अगर कुछ डाउट होगा फिर मैं बता दूंगा कल, क्या दिक्कत, ठीक है। 4 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, क्या बोल रहा है। जो सर्कमफेरेंस है बेस का, जो सर्कमफेरेंस है बेस का वो 12 मीटर है, सर्कमफेरेंस 12 मीटर गिवन है 4 नंबर का, ठीक है। अच्छा नहीं, सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ 12 मीटर हाई, अच्छा सर एक बार अपना सी पीछे वाले भी क्वेश्चन दिखाना। सोल्यूशन देख लीजिए आप। 8 आपने किया है ना, 22 इंटू 8 कहाँ पर, वो तो वंस जैसे ये ऊपर यहाँ पे 22 इंटू 8 तो 176 होगा। एक सेकेंड, अच्छा हाँ, यहाँ पे 176 हो जाएगा, ठीक है, 176 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 176 होगा, है ना। ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे 176 होगा, 22 8 जा होता है 176, तो यहाँ पे 176 होगा, ठीक है। फिर आप इसको कट कर लेना, ठीक है, कट कर लेना, तो फिर कुछ लेंथ आएगी ऑब्वियसली, ठीक है। मैंने कितना लिखा था, 70 आ रही है, मैंने हाँ मेरी पहले ठीक 70 है नहीं आ सर, रही थी। हाँ फिर 70 आएगी, ठीक है, 70 आ रही है, ठीक है, 70 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे हो तो गया, अब आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। ओके, कितनी आई है हाइट, 92। 92, और यूनिट लगा दीजिए सेंटीमीटर, है ना। सब कुछ सब कुछ सेंटीमीटर में, रेडियस वगैरह तो सेंटीमीटर लगा देंगे, ठीक है। ओके, तो आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। 1764 का जो 1764 का जो एलसीएम लेकर निकाल लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेकर, ठीक है, 2 के टेबल से एलसीएम लीजिएगा, तो वही 8 जा, फिर 8 जा, फिर 2 जा, ठीक है। ऐसे करके आप एलसीएम लीजिए, 4 4 जा 1 जा, फिर ये 2 जा से नहीं होगा, फिर ये 3 जा से होगा, ठीक है। 3 1 जा, देन 14 हो जाएगा, देन 3 4 जा 12,
टू 1 21 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 3 जा से 3 4 जा 12 होता है, 2 27, 3 9 जा 27, देन 7 जा, ठीक है। तो ये फिर यहाँ पे कॉमन आ गया ना, 2 2 3 3 7 7, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 करेंगे, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा, ठीक है। 2 जा 6, 7 6 जा 92, क्या बोल रहा हूँ मैं, 7 6 जा 42, सॉरी 42, तो यहाँ पे 42 होगी, ठीक है। 42 होगी, है ना, हाइट 42 होगी, 92 नहीं होगी, 42 होगी, ठीक है। मेरे मुंह से निकल गया, 42 होगी।